स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 9वीं का क्लास 9th का हिंदी होगा। और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ, कुछ दिन बचा हुआ है, ठीक है, और कुछ ही घंटे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि झुर्री के बेल कैसे थे, ठीक है। तो हिंदी से हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। साइंस का तो हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। आप लोग दोनों जाके फटाक से देखिए, पहले नहीं देखे जाके तुरंत देखिए, उसके बाद हिंदी वाला देखिए। सभी सब्जेक्ट का एक एक करके हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे झुर्री के बेल कैसे थे, तो झुर्री के बेल कैसे थे ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है झुर्री के बेल कैसे थे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से दिया हुआ देखने में सुंदर था, काम में चौकस, डील में ऊंचे और इनमें से सभी। तो देखिए झुर्री के बेल जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सब कुछ झुर्री के बेल में अवेलेबल था। बेलों को रोटी किसने खिलाई, तो बेलों को रोटी किसने खिलाई है, तो बेलों को जो रोटी है भेड़ों के बेटी, ठीक है, किसने, भेड़ों के बेटी ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, दोनों बेलों को भगाने में किसने मदद की, तो दोनों बेलों को भगाने में जो मदद किया गया है वो भेड़ों के बेटी ने, कि कौन, भेड़ों के बेटी ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है, लावारिस पशुओं को जिनके मालिक नहीं होते हैं, या फिर हाँ वही कह सकते हैं, जिनके मालिक नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं, काजी हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, काजी हाउस, ठीक है, काजी हाउस। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन है कि उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा, तो उत्साह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उत्सव और आनंद, ठीक है, उत्सव और आनंद होगा, दोनों ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि गधा एकाध बार कुलेल कर लेता, गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, तो कौन सा महीना में करता है वो पूछ रहा है आपसे। सावन के महीने में, चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में, तो वैशाख के महीने में। कब, वैशाख के महीने में बुक के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया, तो काजी हाउस से, जो काजी हाउस में जब हीरा मोती को पकड़ा गया था तो वहाँ से बेच दिया गया था, किसके बीच किसको बेचा गया था, तो काजी हाउस से हीरा और मोती को जो बेचा गया था वो एक दढ़ियल को, किनको, दढ़ियल को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, कहता है किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं, तो किसके कारण मतलब कि उसने नाद की ओर नहीं देखा, तो अपमान के कारण, वो उनको अपमानित हो गया, ठीक है, अपमान के कारण उसने नाद की ओर देखा ही नहीं। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह किसका कथन था, किसने कहा था कि औरत के ऊपर सींग चलाना मना है, किसने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। किसने कहा था, हीरा या मोती, ठीक है, किसने कहा कि नहीं कि किसी औरत के ऊपर हाथ, मतलब कि ये सींग नहीं चलाना है, किसके द्वारा कहा गया था। ये बहुत इजी प्रश्न है और ये भी वीआई प्रश्न है, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है दिया हुआ है, झुर्री ने बेलों को कहाँ भेजा, तो झुर्री ने बेलों को कहाँ भेजा, तो अपने ससुराल भेजा। कहाँ भेजा था, अपने ससुराल भेज दिया था, ठीक। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी, तो मंदिर में 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ठीक है। जब लेखिका पहुंची वहाँ पर कितना, 103 था, ठीक। आगे दिया हुआ है, भरिया किसे कहते हैं, तो भरिया किसे कहते हैं, तो भरिया कहते हैं जो भार वाहक होता है, मतलब भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को भरिया कहते हैं, ठीक है। जब आप कोई झोड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं ना अपना घर तरफ झोड़ी, तो झोड़ी में कुछ सामान रख कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ना, उसी को भरिवाह कहते हैं। तो यहीं पे दिया हुआ है, भरिया किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग उसी को भरवाहक को भरिया कहते हैं, भरवाहक होगा आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी, तो तिब्बत की औरतें जो है वो चाय किसमें कुटती थी, तो चौड़ी में, किसमें, चौड़ी में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक। आगे दिया हुआ, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह जो है वो डांडे है,
डांडे, ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न, जैसे कि देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में। हाँ जी, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि भीठे किस आकार का स्थान होता है। तो भीठे किस आकार का स्थान होता है, तो यहाँ पे देखिए बताते चले कि भीठे जो है टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, क्या है, टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है, उसको हम लोग भीठे कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न देखिए। आगे दिया हुआ है कि लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते थे। तो चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते थे, भीख मांगने का। कौन सा, भीख मांगने का। ठीक है, किताब के अनुसार, जब किताब पढ़ेंगे तिब्बत वाला, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे दिया हुआ लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। तो किसकी तरह लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था, तो दिया हुआ है दोविनिवस्ताको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, दोनिकस्वास्तको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ छद्म वेश का क्या अभिप्राय है। तो छद्म वेश का जो अभिप्राय है वो बनावटी वेश को कहते हैं, बनावटी वेशभूषा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ मंगोल का मुंह कैसा होता है। तो मंगोल का मुंह जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक, थुपका क्या है। तो थुपका क्या था, थुपका जो एक खाद्य पदार्थ था। ठीक है, हम लोग अपना थुपका जिसको कहते हैं ना, कि ठोक के ठोकनी, जिसको हम लोग अपने तरफ से कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से थुपका एक खाद्य पदार्थ था। ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, आगे दिया हुआ लेखक के अनुसार यहाँ पे कुछ प्रश्न है, देखिए। हाँ, लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को सबसे पहले किस वर्ग में अपनाया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका देखिए, इसका जो सबसे पहले सही सटीक आंसर जो होगा वो उच्च वर्ग ने, किसने, संपन्न एवं उच्च वर्ग ने इसको अपनाया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। पाठ के आधार पर नई जीवन शैली किस वाद पर आधारित है। तो पाठ के आधार पर नई जीवन शैली उपभोक्तावाद के से संबंधित है। ठीक है, आधार पर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं। तो किस प्रकार की दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं, तो बौद्धिक दास्ता को। किनका जी, बौद्धिक दास्ता। ठीक, चलो आगे देखो। आगे दिया हुआ प्रतिष्ठा चिन्ह से आशय है। प्रतिष्ठा चिन्ह से क्या आशय है, तो प्रतिष्ठा चिन्ह से आशय है कि मान सम्मान की बात करना। ठीक है, जो मान सम्मान की बात, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन किसे कहते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन किसको कहते हैं, तो सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को। ठीक है, सुंदरता जो बढ़ाती है उसको हम लोग सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे दिया हुआ हास्यास्य पद का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा हंसाने योग्य। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ। आधुनिक बाजार कैसे सामानों से भरा पड़ा है। तो आधुनिक बाजार जो है वो कैसे सामानों से भरा पड़ा हुआ है बाबू लोग। तो ये जो है इसमें जो भरा पड़ा हुआ है विलासितापूर्ण। ठीक है, विलासितापूर्ण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलो आगे देखो। लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदते समय प्रायः किस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब लोगों को एडवर्टाइज देखकर प्रेरित हो जाता है और वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किस ओर ध्यान नहीं देता है। तो देखिए, किस ओर वो ध्यान नहीं देता है, तो उत्पादकों की क्या गुणवत्ता है, नहीं है, उसको हम लोग देखते नहीं है। सिर्फ देखा कि नहीं, टीवी पर फेयर एंड हैंडसम का प्रचार दे दिया, सभी जन फटाफट फेयर हैंडसम जाके खरीदे और लगा लिए। उसमें क्या उसकी गुणवत्ता क्या है, नहीं है, ये सब कुछ हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये सब के बारे में ध्यान देना है। तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माफ़ कीजिएगा, बी नहीं, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणवत्ता हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है। तो हमारी वर्तमान संस्कृति जो है अनुकरण की संस्कृति है, नकल करने की संस्कृति है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि हम किसके उपनिवेशक
बनते जा रहे हैं। तो हम जो है वो किसके उपनिवेशक बनते जा रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू लोग, आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि सालिम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या नाम था? तो सालिम अली के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए एस्पैरो। जब सालिम अली की आप जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें से यही होगा कि फॉल ऑफ ए एस्पैरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मकथा में किसके बारे में लिखा गया है? तो आत्मकथा में जो है वो लिखा गया है वो स्वयं के बारे में उसने लिखा है। ठीक है, फॉल ऑफ ए एस्पैरो किसके बारे में लिखा है? तो अपने के बारे में, खुद के बारे में। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पे डी में स्वयं के बारे में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ लेखक ने पाठ के उत्तरार्ध में एक अंग्रेज दंपति का उल्लेख किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था D.H. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस। D.H. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि पति की मृत्यु के बाद लोगों ने फ्रीडा लॉरेंस से क्या अनुरोध किया? तो पति की मृत्यु के बाद लोगों ने उससे क्या अनुरोध किया कि अपने पिता के बारे में, तो अपने पिता के बारे में लिखने का, ठीक, अपने पिता के बारे में लिखने का वो उनसे अनुरोध किया। ठीक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लेखक के छत पर बैठने वाली गौरैया किसके बारे में बहुत कुछ जानती थी? तो लेखक के छत पर बैठने वाली गौरैया जो है वो D.H. लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती थी, जब कहानी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इस जगह पे हो जाएगा D.H. लॉरेंस के बारे में। क्या होगा? D.H. लॉरेंस के बारे में। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू लोग? D.H. लॉरेंस के बारे में। ठीक है, D.H. लॉरेंस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, उसको थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, अब ठीक दिखेगा। हाँ, क्या कहता है कि एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का क्या नाम है? तो एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे का क्या नाम है? मिथक का क्या नाम है? तो सालिम अली है। क्या है? सालिम अली, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि पाठ के अनुसार कौन सा स्थान कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा? तो पाठ के आधार से कौन सा? तो वृंदावन है। ठीक है, कौन है बाबू लोग? वृंदावन, ऑप्शन नंबर ये। सालिम अली की काया जो शरीर है कैसी थी? तो सालिम अली की जो काया थी वो कमज़ोर थी, शरीर जो है वो कमज़ोर थी। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यहाँ दूरबीन से क्या आशय है? तो यहाँ दूरबीन से क्या आशय है? तो दूर तक देख सकने वाले चीज़ों को दूरबीन का नाम दिया गया। दूरबीन का आशय यही है कि दूर की चीज़ों को दूर तक देखे जा सकने वाले कुछ चीज़ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, लेखक ने सालिम अली के विशेषता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो लेखक ने सालिम अली की विशेषता में जो शब्द का प्रयोग किया है वो बर्ड वाचर के नाम से प्रयुक्त किया है। क्या? बर्ड वाचर, मतलब पक्षी को देखने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न देख सकते हैं, मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया? तो मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया? तो बाबू लोग ये किसने किया? तो ऑप्शन जैसे कि देख पा रहे हैं, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया? तो अभी आपको हम बताएं, अंग्रेजों ने। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाँ, अब यहाँ से देखिए, पाषाण का क्या अर्थ है? तो पाषाण का माने होता है पत्थर। क्या होता है बाबू लोग? पत्थर। क्या है? पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। द्रवीभूत का क्या मायने है? तो द्रवीभूत का माने है पिघलना।
क्या है, पिघलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का दल किस ओर गया? तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का दल जो किस ओर गया? तो बिठूर की ओर गया। कहाँ गया बाबू लोग? बिठूर के। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। बिठूर में किसके राजमहल को, वो थोड़ा सा आगे ऊपर कर देते हैं तब दिखेगा। ठीक है, बिठूर में किसके राजमहल को अंग्रेजों ने लूटा? तो बिठूर में जो नाना साहब के राजमहल था उसको उसने लूटा। किनको? नाना साहब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने किसके महल को भस्म करने का निश्चय किया? तो अंग्रेजों ने किसके महल को भस्म करने का निश्चय किया? तो नाना साहब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाना साहब ही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि महल के बरामदे पर कौन बालिका खड़ी थी? तो मैना खड़ी थी। कौन? मैना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। ठीक, आगे दिया हुआ अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से किसने मना किया? तो अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से किसने मना किया? तो बालिका ने मना किया। किसने किया? बालिका ने मना किया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि किसके करुणापूर्ण मुख को देखकर सेनापति को दया आई? तो बालिका के मुख को। किसको? बालिका के मुख को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बालिका के मुख को। ठीक है, ठीक, तो साथियों हम लोग 50 प्रश्न देखे। ठीक है बाबू लोग, हम लोग टोटल मिलाकर 50 प्रश्न हिंदी का देखे हुए हैं, और भी 1-2 सेट बनाएंगे, और ये सभी को आप क्लियर कर लीजिएगा। हम आप दावे के साथ कहते हैं, जिस तरह से 10वां में हम बता रहे थे कि जो भी प्रश्न हम बताए वही प्रश्न अधिकतर 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और 1 नंबर वाले में अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लिए हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।